हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे आईपीएल की और आईपीएल ट्रेड्स की। अब देखिए, हम सब जानते हैं वो रिटेंशंस फाइनलाइज बस होने ही वाली है। 15 तारीख आपकी डेडलाइन है, तब पूरी तरीके से वो क्लैरिटी मिल जाएगी और आप कह सकते हैं कि भाई जिस चीज को लेकर जो स्पेकुलेशंस हैं, जो रूमर्स हैं, वो सारे क्लोज आउट हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले भी जो बड़े ट्रेड्स की बात हो रही है उनको लेकर चर्चा करते हैं। और एक ट्रेड को लेकर तो हमने बात करी थी, उसको लेकर मैं आपको पूरी क्लैरिटी दूंगा कि जो संजू सैमसन और ट्रिस्टन स्टब्स, क्या वो रियलिस्टिक एक डील है, क्या वो बिल्कुल क्लोज आउट होने वाली है या ये महज रूमर्स हैं। क्योंकि उसमें एक और खिलाड़ी की एंट्री हो गई है, वो है समीर रिजवी। लेकिन फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यहां पर हम बात कर रहे हैं केकेआर की और केएल राहुल इन केकेआर। इस चीज की पॉसिबिलिटी कितनी है और कितने रियलिस्टिक चांसेस हैं। पहले भी ये थोड़ा सा ना लेस लाइकली लग रहा था, बस इस वजह से कि अभिषेक नायर केकेआर के अब वहां पर हेड कोच बन गए हैं और उनकी कमराडरी, उनके जो आप कह सकते हैं ना कि आपका बॉन्ड अच्छा है केएल राहुल से। केवल ये चीज इंश्योर नहीं कर सकती कि केकेआर के कप्तान केएल राहुल वहां पर हो जाएं, क्योंकि भाई दोनों फ्रेंचाइजी उसमें अपने प्रॉफिट्स भी तो देखते हैं, अपने बेनिफिट्स भी तो देखते हैं कि अगर केएल राहुल बाय एनी मींस अगर दिल्ली कैपिटल्स छोड़कर कोलकाता नाइट राइडर्स जाएंगे तो उसके पीछे मतलब उनको ये चाहिए होगा ना कि यार हमारे पास रियलिस्टिकली जो हम बेस्ट पॉसिबल वहां से एक्सट्रैक्ट कर पाए केकेआर से, कि नहीं बेस्ट प्लेयर्स को वहां से ले पाए, तो ही हम उस डील के बारे में सोचेंगे ना। अदरवाइज महज बस इमोशंस पर थोड़ा ना चलता है, आईपीएल इज अ बिजनेस। सो कहीं ना कहीं ये है जो दो खिलाड़ियों के नाम की चर्चा यहां पर हुई है, या फिर आप कह सकते हैं कि जिन्हें दिल्ली कैपिटल्स सीक करना चाहता है इन स्वैप ऑफ केएल राहुल, वो है रिंकू सिंह एंड आपके रमनदीप सिंह। तो एक बार आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से ये डील वर्कआउट हो सकती है। दोनों स्क्वाड्स पर भी नजरें डालेंगे, क्योंकि देखिए कोलकाता नाइट राइडर्स की अगर हम चर्चा करें, अब देखिए यार आपका जो मेजॉरिटी हम बात कर रहे हैं, जो चंक आपने निकालना है इस वाले ग्रुप से, उसमें आपके चाहे रहाणे की हम बात कर लीजिए, उनका एज का मसला है। बैटिंग उन्होंने पिछले साल कर दी थी, लेकिन क्या वो आपके फ्यूचर होंगे शायद मुश्किल है। क्विंटन डिकॉक की परफॉर्मेंस नहीं आई है पिछले सीजन भी, और अभी तो वो उनका हाल बेकार है बिल्कुल, हम जो इंटरनेशनल क्रिकेट में देख रहे हैं। आपके दो ही तो खिलाड़ी उस इंडियन कोर ग्रुप का हिस्सा है, और जिसमें सबसे बड़ा नाम है रिंकू सिंह, कि भाई वेंकटेश अय्यर को भी आप निकालने की बात कर रहे हैं, और फिर रिंकू सिंह अगर दिल्ली कैपिटल्स चाहेगी तो वो कैसे डील पूरी हो पाएगी, ये समझ से बाहर है। तो रिंकू सिंह आपके 13 करोड़ रुपए, एंड देन रमनदीप सिंह एक और इंडियन प्लेयर जिसको काफी हाईली रेट करते हैं सब कि यह आपका क्वालिटी फिनिशर बन सकता है आने वाले समय में। तो रिंकू सिंह एंड आपके रमनदीप सिंह, तो भाई यहां पर ये 17 करोड़ के हो जाते हैं, दोनों का आप सम ऐड करोगे। अब आ जाते हैं दिल्ली में, जहां पर दिल्ली कैपिटल्स के लिए हमने देखा था किस तरीके से कि वहां पर केएल राहुल की जो वहां पर सैलरी है वो 14 सीआर है। अगर आप एज इट इज भी करना चाहे कि यार रिंकू विद केएल राहुल, लेकिन क्या ये एक रियलिस्टिक चीज है? क्योंकि नेगोशिएशंस को लेकर जो खबरें आई हैं, एक तो ये भी आता है कि यार कोलकाता नाइट राइडर्स अनविलिंग है अपने स्टार प्लेयर्स को छोड़ने के लिए, कि भाई हम अपने स्टार प्लेयर्स को रिलीज नहीं करेंगे। तो कोलकाता कैसे केएल राहुल को वहां पर पिक कर पाएगा? और उधर दिल्ली कैपिटल्स को लेकर अभी इस चीज को लेकर ना दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है कि वो केएल राहुल को रिलीज करना भी चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि इसके पीछे कोई आपको कोई ऐसा लॉजिक समझ नहीं आता कि केएल राहुल जिन्होंने उनकी मिडिल ओवर्स की आप कह सकते हैं मिडिल ऑर्डर का वहां पर पूरा मसला सुलझा दिया, क्वालिटी बैटिंग करके दिखाई थी, लेटेस्ट स्टेजेस पर थोड़े से फ्लॉप हो गए थे, लेकिन केएल राहुल एक ब्रांड खिलाड़ी, और आपको देखते ना कि एक आपको क्वालिटी इंडियन प्लेयर चाहिए होता है, सारी खूबियां तो हैं केएल राहुल के पास। तो भैया क्यों दिल्ली कैपिटल्स ये चाहेगा कि केएल राहुल को वहां पर आप केकेआर की तरफ रवाना करवा दें? लेकिन वो ये कि भाई अगर वो रिंकू सिंह चाहेंगे, रिंकू टू केएल राहुल, क्या ये स्वैप एक लाइकली है, क्या एक रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी बनती है इस चीज की? क्योंकि रिंकू को केकेआर ने ब्रांड बनाया भाई, वो उनका प्रोडक्ट, अपना प्रोडक्ट है। तो कहीं ना कहीं ये है, इस चीज को लेकर तो इसके चांसेस, जो प्रैक्टिकल चांसेस की हम बात करते हैं, वो थोड़े कम लगते हैं। और रही बात जो मैंने आपको बताया संजू सैमसन एंड स्टब्स, उसमें जो एक कड़ी थी जो मिसिंग थी, कि भाई अदर देन आपके ट्रिस्टन स्टब्स, जो एक और इंडियन प्लेयर को वहां पर कहा था कि राजस्थान रॉयल सीक कर रहा होगा, वो आ रहा है नाम, ना वो आशुतोष है और ना ही हम जो बात कर रहे हैं वो विपरज है, वो वहां पर हैं समीर रिजवी, जिन्हें 95 लाख रुपए में दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा था, जो प्रीवियस ऑक्शन था। तो इस तरीके से वो डील वर्कआउट होते हुए नजर आ रही है। ट्रिस्टन स्टब्स, समीर रिजवी एक साथ, एंड देन वो जाते हैं राजस्थान की तरफ, राजस्थान से संजू सैमसन आते हैं दिल्ली, प्रोबेबली उनके कप्तान बनकर। ये आपको ट्रेड्स की जो अपडेट्स हैं वो मैंने आपको समझा दी हैं। अगर आपको ये हमारी कवरेज है, ये जो हमारी वीडियोस हैं, अपडेट्स हैं, वो पसंद आ रही हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल तो ये मुंबई मिरर की रिपोर्ट है, लेकिन
लेकिन क्या ये रिपोर्ट्स रियलिटी में तब्दील होंगी, ये एक इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। 15 नवंबर रिटेंशंस की डेडलाइन है, सो उसको लेकर बड़े इंटरेस्टिंग और अपडेट्स में आने वाली है। प्लीज स्टे ट्यून्ड और हमसे आप जुड़े रहिए, प्यार देते रहिए। मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।